नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी 17वीं किस्त सबके खातों में आ चुकी है। अब सबको इंतज़ार हो रहा है कि 18वीं किस्त कब तक आएगी, तो इसकी डेट आपको बताएंगे आज कि इसकी डेट यानी क्या है, कब तक डलने वाली है। जैसा कि आपको एक प्रूफ भी बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग तो अगस्त में आनी चाहिए। अगर वह प्रूफ के जो आपको बताएंगे, अगर वह अपडेट सही नहीं होगा तो फिर तो आपकी जो संभावित हैं वही अंतराल के बीच में वही आएगी। तो अब बात करेंगे यहाँ पर किसानों को बड़ी सौगात रक्षाबंधन के अवसर पर। जैसा कि आपको बता दें, अगर आप कंटिन्यू सभी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर देश की तमाम योजनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मतलब देश की तमाम योजना चल रही है ना साथियों, वह सभी आपको इसी चैनल में दी जाती है। तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़ेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। जितनी भी योजना है, देश की तमाम योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है। जैसा कि साथियों, उससे पहले आपको हम बता दें, मोदी जी के द्वारा एक और बड़ा ऐलान किया जा चुका है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक और घोषणा की है कि किसानों को भूमि के डिजिटल आईडी नंबर दिए जाएंगे। मतलब ये 14 डिजिट का नंबर रहेगा। जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसी प्रकार अब जो है आपका डिजिटल जो है यहाँ पर भूमि का आधार कार्ड बनेगा। उस जो डिजिटल आधार कार्ड रहेगा ना, सॉरी जो डिजिटल यहाँ पर जो आपका यानी वो आधार कार्ड रहेगा, उसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी किसका यानी किसान के खाते में ये जमी है, कचरा संख्या कितनी है, कौन सी ग्राम पंचायत में है, कौन से ज़िले में है, कौन से राज्य की है, संपूर्ण जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो ये पीएम मोदी ने घोषणा की जा चुकी है। पूरी खबर को देख लेते हैं क्या अपडेट है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसानों को उनकी भूमि का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति के केंद्र में है। हम अपने किसानों की मदद के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। छोटे किसान ही भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए यहाँ पर जो है भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। इस साल के बजट में भी बड़ा फोकस यानी सस्टेनेबल फार्मिंग पर रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो वैश्विक खाद्य संकट के समाधान में जुटा हुआ है हमारा भारत। अभी आपको वो भी बताएंगे, आपको इंतजार है वैसे 18वीं किस्त का, उसकी भी डेट बताएंगे, थोड़ा देर रखें। जैसा कि सभी किसान भाइयों को बता दें, मोदी जी ने कहा है कि अब फूड से सरप्लस देश है। एक समय भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया की चिंता का विषय थी। आज भारत में वैश्विक खाद्य संकट के समाधान से जुट रहा है। तो ये अपडेट दिखाने का उद्देश्य यही था कि आपको बताना था, क्योंकि आप हमारी अपडेट को तो यहाँ पर देखते नहीं हैं। आप देख रहे हैं लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो कोई बात नहीं, ये मत करो। आपको भी यानी नई नई योजना आती है, नई नई अपडेट आती है, वो नहीं मिलेगी। हमारा नुकसान नहीं होगा, इसमें आप ही का नुकसान होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जुड़े रहिए चैनल से लगातार। अब आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसा कि एक अपडेट आपको और दिखाते हैं यहाँ पर। जैसा कि अभी हम इस यानी अपडेट के बारे में बात करेंगे, इसी से आपका पूरा पता लगेगा कि अगस्त में आएगी कि नहीं आएगी। इससे पहले आपको उन किसान भाइयों को बता दें जो अभी नए नए नाम जुड़वाना स्टार्ट किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, उनको वो बता दें इसके लिए पात्रता क्या रहती है, इसमें किस तरह से पैसे आते हैं, उनको एक बार बता देते हैं। जिनको अपडेट पता है ना, वो भी एक बार अच्छे से सुन लें ताकि आपके भी काम आ सकती है। तो पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त की तारीख, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त किस दिन होगी जारी, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि हर किसान भाई यानी इस बात से सहमत हैं
कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें हर 4 महीने में किसानों के खातों में 2000 रुपये जमा किए जाते हैं। अब तक किसान जो हैं 17वीं किस्त तक जो हैं किसानों के तहत यानी मिल चुकी है, मतलब किसानों को 17वीं किस्त अब तक मिल चुकी है। वे सभी अच्छे से जानते हैं कि 18वीं किस्त उनका जो है पंजीकरण हो जाएगा। 18वीं किस्त तक जो है उनका पंजीकरण हो जाएगा और 18वीं किस्त की जो लिस्ट आएगी ना, जिसमें किन किन किसानों का नाम है, उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे, उसकी भी एक नई अपडेट लेकर आएंगे। उसमें आपको पंचायत के सभी किसानों का नाम पता आपको देखने को मिलेगा और चेक कर पाएंगे कि कौन कौन किसान इस यानी किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं। तो जिन किसानों ने अपना ई-KYC पूरी तरह से नहीं किया है, तो ये जो ई-KYC की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तो उनके लिए अब हम जो है अलग से नई वीडियो लाने वाले हैं कि आप ई-KYC को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, इस पोस्ट में हम आपको पूरा बताएंगे कि किसानों को 18वीं किस्त कब जारी होगी। साथ ही आपको बता दें कि 18वीं किस्त की स्थिति कैसे चेक कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को यानी 17वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है। अब किसान जानना चाहते हैं कि मोदी जी सभी भाई बहनों को 18वीं किस्त की यानी जो है वो किस्त कब तक देने वाले हैं। तो 18वीं किस्त के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि इस योजना के तहत सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें हर महीने 2000 रुपये जमा हो जाते हैं। किसानों को अगली किस्त नवंबर 2024 में मिलेगी, जो कि 17वीं किस्त के 18 जून 2024 को रिलीज होने के 4 महीने बाद आएगी। इसका मतलब यह है कि किसान इस साल के अंत तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि योग्यता के अनुसार जो किसान सम्मान निधि योजना 2024 का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें नवंबर में जो है 18वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये मिलेंगे। वे किसान जो अपना ई-KYC पूरी तरह से कर चुके हैं और वैलिडिटी DBT उन्हें सक्रिय कर रखा है, वह इसके लिए पात्र रहेंगे। जानकारी से पता चला है कि इस योजना के लिए आपके लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, जो लगभग 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किसान योजना का जो लाभ है, इस योजना के लिए सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्य के गरीब किसानों को लक्षित करती है, उन्हें 6000 की राशि देती है। किसान इस राशि का उपयोग कृषि से संबंधित पट्टे और मांग को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अब किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक स्तर से ऊपर उठाना है। जैसा कि किसान योजना की 18वीं किस्त के बारे में जानकारी देते हुए हमने आपको बताया कि केवल वही किसान इस योजना के पात्र माने जाएंगे जिनका ई-KYC पूरी तरह से कंप्लीट है और बैंक खाते में DBT सक्रिय है। इसलिए 18वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए आपको इस बेरोजगारी भत्ता को पूरा करना होगा। किसान कृषकों को सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए नामांकन का पालन करते हुए दोपहर 12 बजे के बाद यानी 18वीं किस्त की स्थिति जैसे यानी किस्त को जारी किस्त जारी होने के बाद आप चेक कर पाएंगे। हालांकि 18वीं किस्त रिलीज होने के बाद ही आप इस स्थिति को चेक कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि आप जो हैं अपनी यानी 17वीं किस्त की लिस्टें कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या सर्च करना है, गूगल में आके पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिख के सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज स्क्रॉल होगा। तो नेक्स्ट पेज खुलने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके इसको जूम करके यहाँ से इस पीएम किसान योजना के लिंक पर क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको देखना है क्या, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, जैसा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना इसमें, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि नाउ योर स्टेटस, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर ID डालना है
उसके बाद आपको ये कैप्चर डालना है। तो आपके सामने गेट OTP का नंबर आएगा। OTP आने के बाद वहाँ पर फिर OTP फिल करना होगा। इससे अच्छा है आप मोबाइल नंबर का उपयोग करें या आधार कार्ड का उपयोग करें। तो आपको इसमें दबाना होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आपके सामने, एक मोबाइल नंबर का, दूसरा आधार कार्ड का। तो मोबाइल नंबर डाल के एक कैप्चर यहाँ पर डालना है और गेट मेथड पर क्लिक करना है, या फिर आप इस आधार को यहाँ पर डाल दें और इस कैप्चर को यहाँ डाल दें। उसके बाद गेट मेथड पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स इस तरह फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर QR कोड भर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किया ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, pmkisan.government लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ हैव नॉट कंप्लीट eKYC, प्लीज कंप्लीट द eKYC प्रोसेस। मतलब ये कहना चाहता है कि आपकी जो eKYC है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपकी जो eKYC कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रोसेस भी हो जाएगी। तो हमारी कंप्लीट नहीं है इसलिए बता रहा है। अगर आपकी भी कंप्लीट नहीं होगी ना तो आपको नई वीडियो मिलेगी इस eKYC को कंप्लीट कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम नई वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस काले कलर की पट्टी को दबा लेना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य जानकारी की। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली किस्त से लेकर और 16वीं किस्त तक का हमारे पास डेटा है। इसमें आपको एक यानी फैक्ट्स दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 5वीं और 6वीं किस्त का अंतर, 25 जून को यहाँ पर 5वीं किस्त जारी हुई है और 9 अगस्त को ही वापस किस्त जारी हो गई। मतलब 45 दिन लगे दूसरी किस्त को आने में, मतलब 6वीं किस्त को आने में। और यहाँ पर अब की बार हमारी जो 17वीं किस्त आई थी वह आई थी 18 जून को। तो हमारे इस अनुसार तो मतलब यहाँ पर अगस्त में वापस जो है मतलब 18वीं किस्त आनी चाहिए। 17वीं किस्त 18 जून को आई तो 18वीं किस्त अगस्त में तो आनी चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए कि अगस्त के अंत तक आ जाए या अगस्त के यानी 2-5 दिन में देखने को मिल जाए। तो इसी अपडेट से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं और सभी को अच्छे से पता है। जैसा कि 18 जून 2024 को किस्त जारी हुई है, तो हो सकता है 4 महीने का वापस अंतराल ले ले और नवंबर में आपकी किस्त डाल दे, वही 18-20 नवंबर के बीच में। तो संभावित हैं 2 डेट आपको बता दी हमने, या तो अगस्त के लास्ट में मिलेगी या फिर नवंबर में मिलेगी आपको 18वीं किस्त। तो साथियों आपको कौन सी डेट सही लग रही है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम अगस्त का आंकड़ा इसके अनुसार ही बता रहे हैं। 5वीं और 6वीं किस्त का अंतर देख सकते हैं यहाँ पर। तो साथियों ये थी पूरी अपडेट। आपको कैसे लगी अपडेट ये कमेंट करके बताना। आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री यानी आवास योजना हो, कोई सी भी योजना हो, उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है। तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना ताकि देश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।